ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि ओम। आज हम लोग शिव महिम्न स्तोत्र के दूसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे, उसका कुछ मनन करेंगे। तो आइए पहले हम लोग श्लोक पाठ करते हैं। अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। तो शिव महिम्न स्तोत्र, इस बहुत ही सुंदर प्रसिद्ध स्तोत्र में हम लोग ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से पुष्पदंत जी हृदय से भक्ति भाव से युक्त होकर महादेव जी की स्तुति करना चाहते हैं, उनके गुणगान करना चाहते हैं। लेकिन ये भी उनको महसूस होता है, उनमें ये विनम्रता दिखाई पड़ती है, एक अज्ञान का एहसास दिखाई पड़ता है कि वे कहते हैं कि भगवान, आप जो निर्गुण निराकार हैं, आप जिनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी महिमा का कोई अंत नहीं है, ऐसे आप अनंत स्वरूप का हम किन शब्दों में वर्णन करें, हम कैसे आपका गुणगान गाएं। आपकी महिमा तो इस प्रकार की है कि आप शब्दों के द्वारा वर्णित ही नहीं हो सकते हैं। आपकी स्तुति शब्दों से करना इस प्रकार से है कि जैसे हम सूर्य को दीपक दिखाना चाहें। इसीलिए प्रभु, हमको तो बहुत संकोच हो रहा है, यद्यपि मन में अत्यंत तीव्र भावना है। मन चाहता है कि आपके लिए हम अनेकों शब्दों का प्रयोग करके आपकी महिमा का गुणगान करें, लेकिन बहुत ही विनम्रता से युक्त हमको ये एहसास है कि एक तो हम अज्ञानी ठहरे, हम कहाँ आपको समझ पाते हैं। आपके गुण, आपका ऐश्वर्य, आपका ज्ञान, आपकी शक्ति, आपका निर्गुण स्वरूप, ये सब हमारे समझ के परे है। और फिर भी हम ये दुस्साहस कर रहे हैं आपके गुणगान करने का, आपका भजन करने का। लेकिन प्रभु, ये भी एक सच्चाई है कि साक्षात ब्रह्मा जी, जिन्होंने वेद हमको दिए हैं, जिन्होंने वेदों के द्वारा आपकी स्तुति की है, उनकी भी स्तुति अपर्याप्त है, उनका भी गुणगान अपर्याप्त है। भगवान, इसी भाव को अपने मन में लाते हुए कि साक्षात ब्रह्मा जी, वो यदि आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उनकी भी स्तुति आपके प्रति अपर्याप्त है, सफिशिएंट नहीं है, और तब भी क्षम्य है। तो प्रभु, मुझ अज्ञानी के द्वारा जो हम आपका गुणगान कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, उसके लिए आप हमको अवश्य ही क्षमा करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी और पुष्पदंत जी, जो उनके द्वारा प्रेरित हैं, वो स्तुति करने का हम सबको एक विलक्षण अंदाज प्रस्तुत कर रहे हैं। यद्यपि वे जानते हैं कि ईश्वर की, परमात्मा की हम शब्दों के द्वारा न स्तुति कर सकते हैं, न हृदय से उनको महसूस कर सकते हैं, न बुद्धि में उनका ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि वो इन समस्त से परे हैं। लेकिन तब भी एक ऐसा तरीका बताते हैं कि जहाँ पर हमारी असमर्थता की अभिव्यक्ति, हमारे अज्ञान की विनम्रता का एहसास
यही अपने आप में स्तुति हो जाता है। ये कहना कि प्रभु हम आपका गुणगान करने में समर्थ नहीं हैं, यही अपने आप में एक स्तुति का अंदाज है। तो कितनी एक विलक्षण बात दिखाई पड़ती है, कितना एक अद्भुत तरीका दिखाई पड़ता है कि हम ईश्वर का गुणगान कर भी रहे हैं और तब भी हम नहीं कर रहे हैं। तो इसी अंदाज को, इसी विचार को यहाँ आगे दूसरे श्लोक में भी और कंटिन्यू करते हैं। और पुष्पदंत जी कहते हैं कि हे हर, जो हर शब्द का प्रयोग पहले श्लोक में हुआ था उसी का प्रयोग यहाँ पर आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे हर, तव च महिमा वांग मनसयोहो पंथानम अतीतः। बोलते हैं आपकी महिमा ऐसी अपरंपार है कि वाणी और मन के द्वारा भी वो वर्णित नहीं हो सकती है। मन और वाणी ये मनुष्य को प्राप्त दो अद्भुत करण हैं, जिनका सामर्थ्य, पोटेंशियल इतना अद्भुत है कि हम इनके द्वारा अपने जीवन को या तो बना सकते हैं या मिटा सकते हैं। मन हमारा ऐसा करण है जिसमें कुछ समझ होती है, कुछ निश्चय होते हैं, जिनके द्वारा हमारे मन में कुछ संवेदनाएं होती हैं, कुछ भावनाएं होती हैं। और मन में जो समझ होती है, जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान हमको कैसे प्राप्त होता है? तो बोलते हैं कि जब भी हम इंद्रियों के द्वारा किसी विषय को ग्रहण करते हैं, इंद्रियों के द्वारा चीज को देखते हैं, सुनते हैं, तो मन में उसकी एक वृत्ति उत्पन्न होती है, उसकी एक थॉट उत्पन्न होती है। जो यहाँ पर हमको ये एक वृत्ति उत्पन्न होती है, उसका हमारे मन में एक प्रोसेस चलता है, एक एनालिसिस होती है, उसकी हम एक समझ उत्पन्न करते हैं। और उसकी ऐसी समझ उत्पन्न करने के लिए हमारे मन में कुछ हमारे संस्कार होते हैं, कुछ हमारे पहले का ज्ञान होता है, कुछ हमको यहाँ पर हमारे परिवेश में, हमारे एनवायरनमेंट में, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने लौकिक विद्याओं से, स्कूलिंग से जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है, जो इनपुट प्राप्त होते हैं, उन सभी चीज़ों को मिलाकर हम जो भी चीज़ को ग्रहण करते हैं उसके बारे में एक समझ उत्पन्न होती है, एक निश्चय उत्पन्न होता है। हम किसी चीज़ को देखते हैं, कोई भोजन के पदार्थ को देखते हैं, अब कोई रसगुल्ले को देखता है तो उनके मन में जो उनके पहले के कुछ संस्कार हैं, उनके अनुभव हैं, उन्होंने जो उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया है, जो एक्सपीरियंसेस प्राप्त किए हैं, उसके द्वारा उनके मन में उस रसगुल्ले के प्रति एक समझ होती है कि ये अच्छा होता है, ये मीठा होता है, ये रसमय होता है, ये सफ़ेद होता है, इत्यादि। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा मन जब किसी चीज़ को देखता है, किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं, तो एक प्रकार से एक कंडीशनिंग होती है जिससे हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं, उसको परसीव करते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाई पड़ता है कि हमारा मन जो एक अत्यंत पोटेंशियल से युक्त है, सामर्थ्य से युक्त है, वो मन जो अनेकों चीज़ों के बारे में समझ उत्पन्न कर सकता है, उसको फील कर सकता है। हमारा मन सुंदर होता है तो हम मन के द्वारा अनेकों लोगों का हृदय जीत सकते हैं, हमारे संबंध सुंदर होते हैं। हम चीज़ों को जब परसीव करते हैं तो एक मन में सेंसिटिविटी होती है, हम किसी से रिलेट करते हैं, कोई वस्तु देखते हैं, कोई फूल देखते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी का दुख देखते हैं, तो वहाँ पर मन में एक संवेदना होती है, मन में कुछ सुंदर ज्ञान होता है। तो मन का ऐसा पोटेंशियल है
कि अगर मन में सही ज्ञान होता है, मन में सात्विकता होती है, तो हमारा मन एक आशीर्वाद हो जाता है। लेकिन इसी मन की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, और लिमिटेशन ये होती है, अधिकतर जो हमारे अपने राग द्वेष हैं, उनके द्वारा हमारा मन किसी भी चीज को ग्रहण करते समय एक कंडीशनिंग से युक्त होता है। पहले से ही एक अच्छे बुरे की, सही गलत की, पसंद नापसंद की, ये मन की एक लिमिटेशन होती है। और अगर हम ये कहें कि हम एक खुले मन से किसी चीज को देखते हैं, अगर हम ओपन माइंडेडली किसी चीज को देखते हैं, तो भी कई बार हमारे मन में लिमिटेशन दिखाई पड़ती है। और वो ये लिमिटेशन होती है कि हर एक का मन, हर एक की बुद्धि, उसका विकास अलग अलग होता है। उसके विकास की डेप्थ, उसकी इंटेंसिटी अलग दिखाई पड़ती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अनेकों लोग एक ही चीज को देखते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपनी समझ की सूक्ष्मता के अनुरूप किसी चीज को ग्रहण कर पाता है, समझ पाता है। जैसे कोई साइंटिस्ट है, वो किसी विषय को बहुत ही गहराई से समझने के लिए उपलब्ध होते हैं और समझने में समर्थ भी होते हैं। और कोई सामान्य व्यक्ति होता है, उनकी बुद्धि किसी चीज को बहुत ही एक एवरेज लेवल के ऊपर समझ पाती है। तो मन की ये लिमिटेशन भी दिखाई पड़ती है कि किसी व्यक्ति का मन और बुद्धि बहुत ज़्यादा विकसित है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, और किसी का मन और बुद्धि केवल सुपरफिशियल लेवल के ऊपर ही किसी चीज़ को देख पाते हैं, एवरेज लेवल के ऊपर ही हम किसी चीज़ को समझ पाते हैं। और इसीलिए कोई मन के धरातल पर, बुद्धि के धरातल पर बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बुद्धि के धरातल पर बहुत सूक्ष्म नहीं है, लेकिन शारीरिक धरातल पर बहुत पुरुषार्थ कर लेते हैं। तो ये डिफरेंसेस हमको दिखाई पड़ते हैं, ये एक लिमिटेशन दिखाई पड़ती है कि हर व्यक्ति का मन और बुद्धि समान नहीं होते हैं। यद्यपि पोटेंशियल बहुत होता है, हम चाहें तो अपने पुरुषार्थ से, अपने ज्ञान से हम अपनी बुद्धि का बहुत विकास कर सकते हैं। कई साइंटिस्ट तो इस प्रकार से बोलते हैं कि मनुष्य की बुद्धि का इतना अद्भुत सामर्थ्य है कि आज हम लोग जितना विकास देखते हैं कि मनुष्य ने किया है अपने बुद्धि का प्रयोग करके, जो साइंस और टेक्नोलॉजी और जितनी भी लौकिक विद्याएं हैं, हर लेवल के ऊपर इंजीनियरिंग स्किल्स हैं, साइंस है, हर लेवल के ऊपर मनुष्य ने जितनी समझ प्राप्त की है, जितना यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, जितना यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया है, जितना उसको टेक्नोलॉजी में एक्सप्रेस किया है, वो तो मनुष्य के बौद्धिक सामर्थ्य का मुश्किल से 10% है। लेकिन तब भी हमारी बुद्धि का सामर्थ्य कम दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से कोई एक विषय को समझ पाते हैं, अनेकों विषयों को नहीं समझ पाते हैं। कोई एक साइंटिस्ट भी किसी विषय की बहुत गहराई में जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी किसी एक विषय में स्पेशलाइज करता है, और कोई व्यक्ति हैं जो उतना भी नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारी बुद्धि की सीमाएं हैं। तो हम चाहें तो अपने अभ्यास से, अपने पुरुषार्थ से, अपने ज्ञान से अपने बुद्धि के सामर्थ्य को जगा सकते हैं। यद्यपि हमारी बुद्धि, हमारा मन जितनी हद तक संवेदनशील हो सकता है, जितनी हद तक विचार कर सकता है, वो अद्भुत है। और फिर इंद्रियों के धरातल पर विचार करते हैं, जैसे कि यहाँ पर पुष्पदंत जी कह रहे हैं, तव च महिमा वांग मनसयोः अतीतम। हे प्रभु, आपकी महिमा तो इंद्रिय, वाणी और मन से भी परे है, उसके द्वारा भी हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो मन की लिमिटेशन हम लोगों ने देखी, और इंद्रियों के बारे में विचार करते हैं तो इंद्रियां क्या हैं? इंद्रियों से
हम वो अभिव्यक्त करते हैं जो हमारे मन में है, जो हमारे मन में संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, संकल्प हैं, विचार हैं, निश्चय हैं, उन सब का एक्सप्रेशन हम वाणी के द्वारा करते हैं। इसीलिए वाणी भी मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण एक सेंस ऑर्गन है, एक करण है। इतनी महत्वपूर्ण है कि वाणी से ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अनेकों चीज़ें, वाणी से ही संबंध बनते हैं, वाणी से ही संबंध टूटते हैं, वाणी से ही हम किसी का दिल जीत पाते हैं, और वाणी से ही हम किसी से कोई एक कटु शब्द बोलते हैं तो वाणी से ही हम किसी के दिल को दुखा देते हैं, किसी का हृदय तोड़ देते हैं। और वाणी की तो ऐसी महिमा है कि अगर हमने उसका सही उपयोग नहीं किया तो यहाँ पर युद्ध भी हो जाया करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि रामायण और महाभारत, ये दोनों युद्ध जो हुए ये वाणी के दुरुपयोग की वजह से ही हुए। एक जगह हम देखते हैं कि द्रौपदी ने दुर्योधन से कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधा। हम सोचते हैं कि हमने किसी को सच कह दिया, लेकिन किसी को हम सच कहते हैं, सत्य बोलते हैं, तो उस सत्य के साथ अगर प्रियत्व नहीं होता है, उस सत्य के साथ प्रियता नहीं होती है, किसी का हित नहीं होता है, तो फिर हम वहाँ पर उन्हीं शब्दों से महाभारत जैसे युद्ध खड़े कर देते हैं। तो वाणी की इतनी अद्भुत महिमा है, और यही वाणी इस प्रकार की है कि जहाँ हमने किसी से दो शब्द भी प्रेम के बोल दिए तो हम किसी के दिन को बना देते हैं, किसी का यहाँ पर हित करते हैं, किसी को एनकरेज करते हैं, किसी के यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस को दूर कर लेते हैं, किसी को मोटिवेट कर लेते हैं। तो वाणी का ये अद्भुत सामर्थ्य होता है कि जब हम उसका सदुपयोग करते हैं तो वो हमको कहाँ से कहाँ ले जाती है, और वही वाणी हमारे पतन का भी कारण बनती है। गीता में भी भगवान उसकी महिमा बताते हैं। भगवान 17th चैप्टर में बोलते हैं कि अगर हमको तपस्या करनी है तो हम अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए तपस्या करें, अपने मन को निर्मल करने की तपस्या करें। भगवान तपस्या के लिए ये नहीं बोलते हैं कि हम एक पैर पे खड़े होके तपस्या करें, हम भूखे प्यासे रहें, हम अपने शरीर को सुखा दें, या हम मीलों तक बिना जूते चप्पल के चलते रहें, अपने आप को कष्ट दें। उसको भगवान तपस्या नहीं बताते हैं। भगवान बोलते हैं तपस्या वो सार्थक है जो हम अपने सेवा, अपनी वाणी को पवित्र करने के द्वारा और अपने मन को निर्मल करने के द्वारा करते हैं। सात्विक तपस्या है, और अपने मन को निर्मल करना सात्विक तपस्या है। तो हम अपने जीवन में एम करना चाहिए हमको कि कैसे हम अपनी वाणी को सुंदर बनाएं, निर्मल करें, पॉलिश करें, कल्चर्ड हो, हमारी भाषा सुसंस्कृत हो, हम जिन शब्दों का प्रयोग करें वो पॉलिश्ड हो, हमारी भावना जिसकी हम अभिव्यक्ति करते हैं, जिस मन से हम वाणी के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, उस मन की संवेदनाएं, उसके विचार वो पॉलिश्ड हो, वो सात्विक हो, सबके हित में हो, समष्टि दृष्टि से युक्त हो। अपने वाणी और मन के आर्किटेक्ट होना, यही हमारी तपस्या होनी चाहिए। तभी हम यहाँ पर आगे भी जीवन में कोई विकास कर पाएंगे और हमारे अध्यात्म में भी हमारा विकास होगा। तो इंद्रिय, वाणी और हमारा मन, ये दोनों ही बहुत ही अद्भुत करण हैं। लेकिन यहाँ पर पुष्पदंत जी कहते हैं कि ईश्वर की महिमा ऐसी अपरंपार है कि उनके बारे में हम न वाणी से कोई वर्णन कर सकते हैं, न मन के द्वारा उनके प्रति हम समझ उत्पन्न कर सकते हैं, न बुद्धि के द्वारा हम उनके बारे में ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं। ये हमारी लिमिटेशन है। हम तो एक जीव होने के नाते ऐसे अल्पज्ञ, ऐसे अल्प समर्थ हैं कि
उन ईश्वर की हम क्या महिमा बताएं, उन ईश्वर का हम क्या गुणगान करें, उनका हम क्या भजन करें। फिर भी यहाँ पर बोलते हैं कि देखिए, यद्यपि हम परमात्मा का, ईश्वर का वाणी और मन के द्वारा कोई भी वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर हम ईश्वर की स्तुति, ईश्वर का गुणगान वाणी और मन के द्वारा नहीं कर सकते हैं, वाणी और मन से भी वो परे हैं, तो किस प्रकार से हम उनका गुणगान करें। तो पुष्पदंत जी ब्रह्मा जी का दृष्टांत देते हैं। बोलते हैं ब्रह्मा जी जिन्होंने हम लोगों को वेद दिए हैं, वेदों का ज्ञान हमको ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त होता है, वो किस प्रकार से ईश्वर की स्तुति करते हैं। बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने इतने विलक्षण तरीके से ईश्वर का गुणगान किया है कि जहाँ पर वे ईश्वर का गुणगान तो करते हैं, लेकिन तब भी उनका गुणगान करने का अभिमान नहीं दिखाई पड़ता है, और इन वाणी और मन से वो उनका गुणगान कर रहे हैं ये भी नहीं दिखाई पड़ता है। तो एक ऐसा विलक्षण अंदाज है कि जहाँ हम उनका गुणगान भी कर रहे हैं और तब भी उस धृष्टता से बच रहे हैं, तब भी हम यहाँ पर उसकी लिमिटेशन से बच रहे हैं। तो वो अंदाज कैसा है कि जिस अंदाज में ब्रह्मा जी ईश्वर की स्तुति करते हैं, उनके बारे में अभिव्यक्त करते हैं, शब्दों के द्वारा उनको बताते हैं। तो बोलते हैं कि वेदांत की दृष्टि से कि उन्हीं परमात्मा को, उन्हीं ईश्वर को हम लोग 3 धरातल के ऊपर देखें। जिन ईश्वर की हम स्तुति करना चाहते हैं, जिनका हम गुणगान करना चाहते हैं, उन ईश्वर को हम 3 लेवल्स के ऊपर देख सकते हैं, 3 धरातल पर हम उनको समझ सकते हैं। एक होता है ईश्वर का स्वरूप जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, और दूसरा होता है सगुण निराकार, तीसरा धरातल है सगुण साकार। ये तीनों धरातल पर किस प्रकार से हम उनकी स्तुति कर सकते हैं और तब भी वाणी और मन की लिमिटेशंस को जानते हुए उनकी स्तुति कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार से होता है? तो बोलते हैं सबसे पहले हम लोग समझें कि निर्गुण निराकार जो हैं उनके धरातल पर हम कैसे स्तुति कर सकते हैं, कैसे ब्रह्मा जी ने वेदों में उनकी स्तुति की है। तो निर्गुण निराकार कौन है? निर्गुण निराकार वो ब्रह्म स्वरूप है, जिनके कोई गुण नहीं है, जिनका कोई आकार नहीं है। जैसे कि शब्द से ही हम समझ सकते हैं कि जिनका न कोई गुण है, जिनका न कोई आकार है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सत्ता मात्र है, जो अस्तित्व मात्र है, जो स्टेट ऑफ बीइंग है, और जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है। ऐसे जो निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, उनकी भी हम वाणी और मन के द्वारा उनका कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वेदांत भी निर्गुण ब्रह्म स्वरूप के बारे में बताते हैं, न तद अदृक्ष्यम अग्राह्यम, जिनको हम ग्रहण नहीं कर सकते विषय की तरह से, जिनको हम किसी ऑब्जेक्ट की तरह देख नहीं सकते हैं, परसीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो तत्व है जिनकी वजह से यहाँ पर इंद्रियां विषयों को देख सकती हैं, जिनकी वजह से मन यहाँ पर महसूस कर सकता है, जिनकी वजह से बुद्धि समझने में समर्थ है। तो जिनको हम इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा जान नहीं सकते हैं, लेकिन जिनकी वजह से इंद्रियां, मन और बुद्धि कार्य करने में समर्थ हैं, वो निर्गुण निराकार तत्व है। उनके बारे में यहाँ पर बोलते हैं, उनको ब्रह्मा जी कैसे बताते हैं? बोलते हैं अतद व्यावृत्यायम, वेदांत में जिनके बारे में कहा है कि जिस अवस्था में, जिस निर्गुण
निराकार अवस्था में हम जगना चाहते हैं तो केवल एक ही तरीका है कि अतद व्यावृत्यायम, नेति नेति की प्रक्रिया के द्वारा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जिन जिन चीज़ों को हम विषयीकृत कर सकते हैं, जिन जिन चीज़ों को हम ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, जिनको हम ग्रहण कर सकते हैं, उनके निषेध के द्वारा, उसको हम किनारे जब करते हैं, उसको जब हम मिथ्या जान के उसका निषेध करते हैं और फिर उसके उपरांत जो अवशिष्ट रहता है वो हम निर्गुण स्वरूप हैं, वो हमारा वास्तविक मैं स्वरूप है। हम जिसको मैं की तरह जानते हैं, हम जिस जगत को सत्य जानते हैं, जिन विषयों को सत्य जानते हैं, वो तो माया के पंच महाभूतों के द्वारा उत्पन्न है। वो अनित्य हैं, एक समय उत्पन्न होते हैं, धीमे धीमे यहाँ पर परिवर्तन को प्राप्त होके नष्ट हो जाते हैं। और हमारी विडंबना ये है कि क्योंकि हम अपने इस मैं स्वरूप को नहीं जानते हैं, जो ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि उसको हम नहीं जानते हैं, इसीलिए जो यहाँ पर हमको विषयीकृत होता है, ये हमारा शरीर जो हमको दिख रहा है, जो मन महसूस हो रहा है, जो इंद्रियां हैं, प्राण है, ये बाह्य जगत है, जो हमको ग्रहण हो रहा है, उसी को हम अपना मैं समझते हैं और उसी को हम पकड़ के रखना चाहते हैं, उसी से हम आसक्त होते हैं, उसी से हम आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। और सच्चाई ये है, क्योंकि ये सब अनित्य है, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है, ये कभी भी हमको तृप्त नहीं कर सकता है, ये कभी भी हमको वास्तविक आनंद नहीं दे सकता है। और हम यहाँ पर सतत इन पर पराधीन ही होते जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर का हमको सुख देता है, फिर ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह हमारी यात्रा चलती रहती है संसरण की, कि हम एक वस्तु से सुख प्राप्त करते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, फिर हम दूसरी वस्तु से सुख प्राप्त करना चाहते हैं। और हमारी ये पराधीनता की यात्रा, ये संसरण की यात्रा सतत चलती रहती है। तभी यहाँ पर हम इससे मुक्त हो सकते हैं जब ये सच्चाई देख लेंगे कि न इति, ये भी हमारा परिचय नहीं है, ये भी हमारी वास्तविकता नहीं है। ये धन, ये परिवार, ये संबंध, ये पद, ये फेम, ये सफलता, ये असफलता, ये दुख, ये शरीर, ये कुछ भी हम नहीं हैं। जब हम इनको महत्व विहीन कर देते हैं, तब यहाँ पर हम अपने निर्गुण ब्रह्म स्वरूप में जग सकते हैं। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से बताने के द्वारा अतद्व्यावृत्यायम बोलते हैं कि ये जब हम देखते हैं कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर एक ऐसा विलक्षण अंदाज दिखाई पड़ता है कि वो परमात्मा जिनका हम वाणी के द्वारा, जिनका शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते हैं, उनकी ऐसी वास्तविकता को देखते हुए, उनकी ऐसी महिमा में जग के बोलते हैं चकितम अभिधत्ते, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसी उनकी महिमा है कि जो इन किसी भी विषयों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। उस महिमा को देख के तो हम आश्चर्यचकित ही हो जाते हैं कि ऐसे निर्गुण ब्रह्म स्वरूप की, निर्गुण निराकार ईश्वर की, परमात्मा की हम क्या इन वाणी के द्वारा वर्णन करें, हम क्या अपने मन के द्वारा उनकी स्तुति कर सकते हैं। तो जो निर्गुण ब्रह्म है, उनकी स्तुति ब्रह्मा जी इस अंदाज से करते हैं कि वो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नेगेशन के द्वारा, निषेध के द्वारा परमात्मा तो वो है जो इन सब को प्रकाशित करते हैं, लेकिन इन लौकिक प्रकाश के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए वैदिक आरती जब बोलते हैं तो कहते हैं न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, जिनको हम यहाँ पर सूर्य के द्वारा प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, जिनको यहाँ पर चंद्रमा का प्रकाश प्रकाशित नहीं कर सकता है, और अग्नि तो क्या उनको प्रकाशित करेगी।
ये सब लौकिक प्रकाश हैं जिनके द्वारा हम जगत को जान सकते हैं, लेकिन जिनके द्वारा हम परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। तो ये स्तुति करने का अंदाज है। हम सूर्य को दीपक नहीं दिखा सकते हैं, ये सूर्य की स्तुति करने का अंदाज है। और आगे बोलते हैं कि ईश्वर का एक और धरातल है। ईश्वर का जो सगुण निराकार स्वरूप है, वाणी और मन के द्वारा हम उनकी भी स्तुति नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब भी ब्रह्मा जी कैसे सुंदर अंदाज से, विवेक से उनकी स्तुति करते हैं। अब दूसरे धरातल पर जिनके बारे में कहा कि सगुण निराकार हैं, अर्थात कि उनका आकार नहीं है। हमको ईश्वर आकार के रूप में नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो गुणवान हैं, जो गुणों से युक्त होकर इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, इसको चलाने वाले हैं, और जिनमें ये सृष्टि लय को प्राप्त हो जाती है, वो कौन है? वो ही ईश्वर हैं। वो ही ईश्वर जिनको हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह से जानते हैं, वो ईश्वर हैं। लेकिन वो कैसे हैं? अब वो निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं है। अब यहाँ पर माया के द्वारा वो गुणों से युक्त हो गए हैं, उन्होंने इन गुणों को धारण किया है। तो जो गुणों से युक्त हैं, सगुण लेकिन आकार से युक्त नहीं है, तो जो सगुण निराकार हैं वो ईश्वर हैं, जो यहाँ पर इस सृष्टि को बनाने वाले हैं, इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, और जो यहाँ पर समय आने पर इस सृष्टि को अपने आप में विलीन कर देते हैं। वो ईश्वर सगुण निराकार हैं। उनकी स्तुति कैसे करते हैं? बोलते हैं जिन ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है, इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है, वो इतना अद्भुत है कि उनके बनाने वाले की महिमा दिखाई पड़ती है। बोलते हैं जब भी हम किसी सृष्टि को देखते हैं, ईश्वर का आकार नहीं है, लेकिन वो हैं, ये हम अनुमान से प्रमाणित कर सकते हैं। यद्यपि ये कहते हैं कि निराकार हैं, तो कोई ये प्रश्न उठा सकते हैं, जैसे नास्तिक लोग हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर हैं तो दिखाओ कहाँ है ईश्वर, कैसे दिखते हैं? तो बोलते हैं कि जो हमको ये सुंदर सृष्टि दिखाई पड़ती है, ये कार्य रूपी जगत दिखाई पड़ता है, तो अवश्य ही उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए। अगर हमको ये सृष्टि दिख रही है तो उसको कोई ना कोई बनाने वाले होने चाहिए। अगर यहाँ पर कोई घर हमको दिख रहा है, आपने अपना घर बनाया, इतनी मेहनत से बनाया, तो क्या ये कह सकते हैं कि ये घर अपने आप में बन गया? अगर ये घर है तो इसको बनाने वाले भी कोई ना कोई होने चाहिए। और ये घर में कितनी अद्भुत व्यवस्था दिखाई पड़ती है। आपका घर है तो वहाँ दिखता है कि सब साफ सुथरा है, सब फर्नीचर व्यवस्थित है, हर चीज़ अपनी जगह पे रखी हुई है, यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है वो व्यवस्थित रूप से चल रहा है। तो अगर सब व्यवस्था से चल रहा है, सब बहुत सुंदर रूप से बना हुआ है, तो उसको कोई ना कोई बनाने वाला है और उसको कोई ना कोई चलाने वाला है। और अगर यहाँ पर किसी ने बनाया है, कोई बहुत अच्छी तरह से चला रहा है, तो उससे हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि कोई यहाँ पर एक इंटेलिजेंट एंटिटी है, कोई ज्ञानवान है, कोई समर्थ है, किसी के पास सामर्थ्य है कि वो यहाँ पर एक इंटेलिजेंस से युक्त होके, एक ज्ञान से युक्त होके इस घर को बना पा रहा है, इसको चला पा रहा है। वैसे ही जब हम पूरी सृष्टि को देखते हैं, तो इस सृष्टि को जिन्होंने बनाया है, उसको बनाने के लिए अवश्य ही उनके पास ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के हम कोई भी क्रिएशन नहीं कर सकते हैं। हम मात्र सोचें कि हमको जो है वो कोई कंप्यूटर बनाना है, अब कोई कंप्यूटर बनाना है, कोई फ़ोन बनाना है, कोई गाड़ी बनानी है, कोई भोजन बनाना है, ये हम सोचें हमको बनाना है, लेकिन अगर हमारे पास उसको बनाने का ज्ञान नहीं हो तो हम कैसे उसको बना सकते हैं?
अगर हमारे पास ज्ञान भी है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, न शारीरिक सामर्थ्य है, न हमारे पास रॉ मटेरियल है, न हमारे पास धन है, न जगह है, तो हम कैसे उस चीज़ को बना पाएंगे? तो अगर किसी चीज़ को बनाना है तो हमारे पास उसके लिए साधन भी होने चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, उसको सस्टेन करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो ये दुनिया न केवल बनी है, यहाँ पर हमको कोई हैपहैज़र्ड, कोई रैंडम क्रिएशन नहीं दिखाई पड़ता है। हर चीज़ इतनी सुंदर तरीके से बनी है और इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से बनी है, हर चीज़ अपने सही स्थान पर है, हर चीज़ यहाँ पर एक दूसरे से इतने अद्भुत तरीके से कनेक्टेड है, इतनी बढ़िया कनेक्शन के साथ ये पूरा इकोसिस्टम, ये पूरा कॉस्मिक सिस्टम चल रहा है। ये ही दिखाता है कि जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है, और ये दुनिया केवल इतनी ही नहीं है जितना हम इस पृथ्वी को देख रहे हैं। ये पृथ्वी हमको दिख रही है, लेकिन इससे परे कितने प्लैनेट्स हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, कितनी एंडलेस यहाँ पर सोलार सिस्टम्स हैं, पूरा ब्रह्मांड अनंत अनंत सा दिखाई पड़ता है, जिसका एक कण भी आज हमको पता नहीं है। इतना अनंत ब्रह्मांड यहाँ पर विराजमान है। उस पूरे ब्रह्मांड को जो बनाने वाले हैं वो कितने सामर्थ्य से युक्त हैं, कितने ज्ञान से युक्त हैं। हमको यहाँ पर आज जो ज्ञान प्राप्त है वो कितना लिमिटेड है। किसी एक चीज़ को हम जानते हैं। कोई हाउसवाइफ होती है, वो अपने घर को जानती है, अपने परिवार की आवश्यकताओं को जानती है, उसको कैसे चलाना है उसके ज्ञान को जानती है। कोई एक डॉक्टर है, वो अपनी फील्ड को जानते हैं, उसके ज्ञान से युक्त हैं। उसमें भी कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, वो केवल अपने स्पेशलाइज्ड फील्ड को जानते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं जानते हैं। तो हर व्यक्ति, हर जीव जिस ज्ञान से युक्त है वो कितना अल्प ज्ञान है, कितना सीमित ज्ञान है। लेकिन हम इमेजिन करें कि जिन परमात्मा ने, जिन ईश्वर ने इस जगत की रचना की है, उसको बनाने के लिए निश्चित रूप से उसको पूरी क्रिएशन का ज्ञान होना पड़ेगा, तभी वो उसको क्रिएट कर पाएंगे। जब पूरी क्रिएशन का ज्ञान होगा तभी वो उसको चला पाएंगे, तभी वो उसको सस्टेन कर पाएंगे। तो ईश्वर वो हैं जिनके बारे में ब्रह्मा जी बोलते हैं, पुष्पदंत जी कहते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। ब्रह्मा जी वेदों में उन्हीं ईश्वर की स्तुति किस अंदाज से कहते हैं? बोलते हैं वो हैं जो सर्वगुण संपन्न हैं, सर्वज्ञ हैं, जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस सृष्टि के कण कण के ज्ञान से वो युक्त हैं। जैसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि हम तो आपकी नस नस से वाकिफ हैं, ईश्वर इस सृष्टि के कण कण के ज्ञान से युक्त हैं और वो सर्वशक्तिमान हैं, समर्थ हैं, संपूर्ण शक्ति से युक्त हैं। तभी वो इस जगत को बना पा रहे हैं, तभी इसको चला पा रहे हैं, और ऐसे सामर्थ्य से युक्त हैं कि एक जो है अपने भौएं के एक सिकुड़ने मात्र से वो यहाँ पर इस सृष्टि का प्रलय भी कर देते हैं। इतने समर्थ हैं। हम लोग अनुभव करते हैं कि कई बार पृथ्वी में कुछ क्षणों के लिए एक भूकंप आता है, तो वो कुछ क्षणों का भूकंप ही यहाँ पर कितना विनाश उत्पन्न कर देता है। कुछ मिनटों के लिए यहाँ पर सुनामी आती है, कितना विनाश कर देती है। कुछ ही सेकंड्स के लिए यहाँ पर तूफान आता है, साइक्लोन आता है, और वो पूरे पृथ्वी को तहस नहस करने में समर्थ होता है। तो इतने समर्थ हैं कि वो चाहे तो यहाँ पर उस सामर्थ्य से इस सृष्टि को उत्पन्न कर दे, चाहे तो उस सामर्थ्य के एक कण से यहाँ पर वो प्रलय उत्पन्न कर सकते हैं। तो वो सर्व समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं,
वो ही यहाँ पूरे विश्व की तरह से, पूरे ब्रह्मांड की तरह से अभिव्यक्त हुए हैं। वही यहाँ पर कण कण में विराजमान है। तो देखिए कितना सुंदर तरीका है। ब्रह्मा जी कितने सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हम आपकी स्तुति कैसे करें। आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं। आप तो सुहृद हैं। आप वो हैं जो यहाँ पर अपनी करुणा से युक्त होके पूरे जगत को चला रहे हैं, सब पर कृपाएं बरसा रहे हैं, और तब भी निरपेक्ष हैं, कुछ भी नहीं चाहते हैं अपने लिए। ऐसे आप पूर्ण स्वरूप हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये सब कुछ हैं, ये सब कहने के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि आप इतने हैं, आप इतने हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम किन शब्दों में आपका वर्णन करें। आप तो सब कुछ हैं। उस सब में सब कुछ आ जाता है। जैसे हम लोग भी कई बार कोई संबंध होता है, किसी से प्रेम होता है, तो कोई पूछता है कि आप हमारे कौन हैं। तो कोई प्रेमी अपने प्रियतम से कहता है कि तुम तो हमारे सब कुछ हो, सब कुछ हो, तुम हमारी पूरी दुनिया हो, तुम हमारी सब कुछ हो। मतलब यही शब्दों की सीमा दिखाता है कि हम किन शब्दों में कहें कि तुम हमारे लिए ये हो, तुम हमारे लिए वो हो, तुम इतनी हो, तुम सागर जितनी गहरी हो। बोलते सागर भी उसके सामने छोटा दिखाई पड़ता है। तुम तो हमारे लिए सब कुछ हो। अर्थात हम जितनी भी अपने लिए कल्पना कर सकते हैं इस जगत की, इस आनंद की, जितनी हम कल्पना कर सकते हैं, वो सब कुछ तुम हमारे लिए हो। हम उसको शब्दों में बता नहीं सकते हैं, तुम हमारे सब कुछ हो। तो ब्रह्मा जी भी बोलते हैं आप तो सर्वगुण हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं। ऐसे सर्व 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 शब्द कहने के द्वारा ईश्वर की स्तुति करते हैं। तो जो सगुण निराकार हैं उनकी हम ऐसे अंदाज से स्तुति करते हैं कि जहाँ पर हम शब्दों के द्वारा उनको लिमिटेड भी नहीं करते हैं, और तब भी उनका भजन करने से, उनका गुणगान करने के द्वारा किसी दोष को भी प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि ऐसी स्तुति करने के द्वारा हमारा मन विनम्र हो जाता है, इस एहसास से युक्त होता है कि हम जो अपने आप में कई बार अभिमान से युक्त होते हैं कि हमने ये भी बनाया, हमने ये भी किया, हमने ये भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, वहाँ पर हम जब अपने आप को देखते हैं तो कितना छोटा दिखाई पड़ता है। हमने तो बस एक घर बनाया, एक परिवार चलाया, एक बगीचे में फूल खिलाए, वो भी जो ईश्वर ने कृपा की उसके द्वारा किया। हम यहाँ पर जो ईश्वर ने हमारे लिए पूरा जगत प्रस्तुत किया है उसका हम उपयोग करके कुछ क्रिएट कर लेते हैं। हम बीज बो के हम फूल उगा लेते हैं, लेकिन वो बीज कहाँ से आए, वो वर्षा कहाँ से आई, वो मिट्टी कहाँ से आई। तो हम कोई अभिमान नहीं कर सकते हैं कि हम बना रहे हैं, हम चला रहे हैं, हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया। तो जब ईश्वर को हम ऐसे देखते हैं कि जो पूरे जगत को बनाने वाले हैं, समस्त ज्ञान से युक्त हैं, जो निरपेक्ष रूप से पूर्णता से युक्त हमको सतत कृपाएं प्रदान कर रहे हैं, उनके सामने हम क्या अभिमान कर सकते हैं। तो उनके सामने हम कितने विनम्र हो जाते हैं, अपने अज्ञान के एहसास से युक्त हो जाते हैं कि हम तो यहाँ पर कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं, तो भगवान हम क्या आपकी स्तुति करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको सगुण निराकार की किस अंदाज से स्तुति करते हैं वो यहाँ ब्रह्मा जी के दृष्टांत के द्वारा बताया। अब एक और धरातल पर हम लोग देखें कि जो सगुण साकार हैं, सगुण साकार अर्थात जो सगुण हैं, गुणों से युक्त हैं, और जो साकार भी हैं, अब अभिव्यक्त हो गए हैं। तो ईश्वर के ऐसे रूप, ऐसी अभिव्यक्तियां जहाँ पर
ईश्वरीय गुण हमको दिखाई पड़ते हैं, उनका ज्ञान दिखाई पड़ता है और वो किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त हुए हैं, मैनिफेस्ट हुए हैं। उसमें ईश्वर का अवतार स्वरूप आता है, जैसे कि हम लोग गीता जी में देखते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी इस सृष्टि में आवश्यकता पड़ती है, कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब ईश्वर को खुद हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ईश्वर अपने समस्त ज्ञान से युक्त, पूर्णता से युक्त, सामर्थ्य से युक्त किसी रूप में अवतरित होते हैं। जैसे भगवान राम जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, नरसिंह अवतार हैं। अनेकों बार भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतरित होकर इस सृष्टि की रक्षा की है, भक्तों को दर्शन दिया है। तो कई बार भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान कोई रूप को धारण करते हैं। और वैसे ही अनेकों संत महात्मा लोग, हमारे गुरु, ये सब ईश्वर का ही अभिव्यक्त रूप हैं। अगर हम ईश्वर को साकार रूप में कहीं पर देखना चाहते हैं तो हमारे गुरु के रूप में, संतों के रूप में वो हमको अवश्य ही दिखते हैं। उस धरातल पर हम उनकी स्तुति किस प्रकार से कर सकते हैं? तो बोलते हैं कि वहाँ तो ईश्वर साक्षात अपनी लीलाओं के द्वारा, अपने अनेकों कृत्यों के द्वारा हमारे सामने ऐसे सुंदर सुंदर आदर्श प्रस्तुत करते हैं, ऐसे सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, अपनी पूर्णता की अभिव्यक्ति करते हैं कि उन लीलाओं का स्मरण करके, उनका सत्संग करके, उनका गुणगान करके हम उन ईश्वर की स्तुति करते हैं, उनका भजन करते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमको ईश्वर की लीलाओं को समझना होता है। जैसे भगवान गीता में खुद बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। ईश्वर अवतरित होते हुए भी अनेकों जो कार्य करते हैं, लीलाएं करते हैं, उनको समझना किसी सामान्य जीव के वश में नहीं होता है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि भगवान ने अपने अवतार रूप में ऐसे ऐसे कार्य किए, तो ऐसा क्यों किया? ये तो भगवान थे, इसीलिए कर सकते थे। ऐसा नहीं है। भगवान जो भी कार्य करते हैं, जो भी लीलाएं करते हैं, तो उनके पीछे कोई ना कोई रहस्य होते हैं। भगवान कृष्ण बाल कृष्ण के रूप में मक्खन चुराते हैं, गोपियों के वस्त्र चुरा के ले जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप आके खुद अपने वस्त्र लीजिए। इन सब के पीछे क्या लीलाएं हैं, क्या रहस्य हैं, ये हमको समझना होता है। तो जैसे भगवान गोपियों के वस्त्र चुरा के ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य कर सकता है। लेकिन भगवान तो वहाँ पर एक ऐसा संकेत करते हैं कि यदि हमको ईश्वर को प्राप्त करना है, उनसे एक होना है, तो हमको ये समस्त जो माया के चोले हैं, जो आसक्तियां हैं, जिन जिन चीज़ों को हमने पकड़ के रखा हुआ है, जिन चीज़ों के प्रति हमारा राग है, उनसे विरक्त जब होंगे तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम उनसे एक हो सकते हैं। तो ऐसे अनेकों लीलाएं हैं जहाँ पर भगवान के रहस्यों को हम समझ सकते हैं। तो उनकी लीलाओं का गुणगान करते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनकी लीलाओं का स्मरण करके हम उनकी स्तुति कर सकते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं और उसके द्वारा हमारे ही मन में वैसे ही सुंदर गुण उत्पन्न हो जाए, वैसे ही सुंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाए, वो सुंदर दृष्टि उत्पन्न हो जाए। यही यहाँ पर हमको उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सगुण साकार रूप में हम अवश्य ही ईश्वर का गुणगान करें, उसी के द्वारा हमारा मन सुंदर, सात्विक और निर्मल होगा। उसी के द्वारा हमारे मन में सुंदर शिक्षाएं हमको प्राप्त होंगी। तो हम लीलाओं का स्मरण करके ईश्वर के रहस्यों को समझने की साधना करते हैं, उनकी हर लीला में कृपा देखते हैं, उनके हर कार्य में कृपा देखते हैं
और ये भी समझने लगते हैं कि भगवान हमारे जीवन में भी किस किस रूप में, किस किस अंदाज से सतत कृपाएं बरसा रहे हैं, और उन सब का स्मरण करते हुए, उनका गुणगान करते हुए हम धन्य महसूस करते हैं। और ऐसे गुणों का जब हम गान करते हैं तो यहाँ पुष्पदंत जी बोलते हैं कि पतति न मनः कस्य न वचः, बोलते हैं कि इसमें किसकी वाणी और मन नहीं लगेगा। पहले वाक्य में ये कहा कि वाणी और मन के द्वारा उन ईश्वर का तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन सगुण साकार रूप तक आते आते बोलते हैं कि जब ईश्वर का किसी रूप में उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं, अपने गुरु के आदर्शों को जब हम देखते हैं, महात्माओं के जीवन को जब हम देखते हैं, उनके गुणों का उन वर्णन, उनकी स्तुति किए बिना तो ये वाणी और मन रह ही नहीं सकती है। पतति न मनः कस्य न वचः, अब कौन भला उनके गुणगान नहीं गाएगा, ऐसी उनकी अद्भुत महिमा है। तो इस प्रकार से जो ईश्वर का सगुण साकार रूप है वो भी यद्यपि सूक्ष्म है, हम सत्संग के द्वारा उसको समझते हैं और उनका गुणगान करने के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस तरह से ईश्वर की स्तुति करने का एक बहुत ही विलक्षण अंदाज बताते हैं। जिस गुणगान को करने के द्वारा, जिस भजन को करने के द्वारा, जिस स्तुति को करने के द्वारा हम विनम्र होते हैं, अपने अज्ञान के एहसास से युक्त होते हैं, अपने अनेकों खोखले अभिमानों से मुक्त होने लगते हैं, ऐसा सुंदर निर्मल मन वो ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, वो ही ईश्वर से एक हो सकता है। तो इस श्लोक में ऐसे सुंदर तरीके से ईश्वर के गुणगान को करना बताते हैं, जो कि साक्षात ब्रह्मा जी ने भी वेदों में किया है। हरि ओम।